नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जमाने से हटकर कुछ अलग करने वाले चंबल के युवाओं के हुनर को लगेंगे पंख। सरकार को स्टार्टअप पसंद आया तो मिलेंगे लाखों रुपए। यदि आपके दिल और दिमाग में जमाने से हटकर कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है तो ये खबर आपके लिए ही है। अपनी सोच और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अब सरकार ऐसे युवाओं को न केवल जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी बल्कि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा भी करवाएगी, साथ ही लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित आई स्टार्ट प्रोग्राम के तहत धौलपुर में खोले गए लॉन्च पैड की। ये उन युवाओं के लिए है जो जमाने से हटकर कुछ अलग कर गुजरने की चाहत रखते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, आर्थिक विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव में सपनों को हकीकत में बदल नहीं पाते। इसे लेकर राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के कमरा नंबर 23 में लॉन्च पैड की स्थापना की गई है। ये प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक कॉलेज समय में खुला रहेगा। यहाँ युवाओं को कंप्यूटर, इंटरनेट एवं अन्य सभी जरूरी संसाधन मिलेंगे, जिनके माध्यम से युवा अपने सपनों के स्टार्टअप को हकीकत में बदल सकेंगे। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार विशेषज्ञों से ऑनलाइन सेमिनार भी आयोजित करवाएगी। खास बात यह है कि यदि सरकार को आपका आइडिया पसंद आया तो इसके लिए युवक को 2,40,000 रुपए और युवती को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। लॉन्च पैड का प्रभारी कॉलेज प्रोफेसर पवन कुमार मीणा और सह प्रभारी ललित मोहन वर्मा को बनाया गया है। साथ ही डोमेन एक्सपर्ट के रूप में यहां गौरव राणा को तैनात किया गया है। फर्स्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मैं गौरव राणा, मुझे डीओआईटी विभाग द्वारा आई स्टार्ट लॉन्च पैड के डोमेन एक्सपर्ट के पद पर पीजी कॉलेज में रूम नंबर 23 में नियुक्त किया गया है। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ को यहां लेकर आएं और गवर्नमेंट द्वारा जो उनको फंडिंग की जा सकती है उसका वो लाभ उठाएं। थैंक यू। नवविवाहित महिला का हत्यारा पति गिरफ्तार। हत्या कर मृतका के शव को भूसे के कूप में जलाने का मामला। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के नुनहेरा गांव में ससुराली जनों के द्वारा घर की महिला को हत्या कर भूसे के कूप में जला दिया गया। इस शर्मसार घटना से हड़कंप मचा रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी राहुल प्रकाश व एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में सैपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा कर दिया गया है। महिला के हत्यारे पति को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही में कांस्टेबल अमर सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। सीओ अनूप सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा व एएसआई अजय सिंह पूरी कार्यवाही में जुटे हुए हैं। दरअसल गुरुवार देर रात्रि को महिला नीरज देवी पत्नी कमल किशोर जाटव की हत्या कर उसे गुपचुप तरीके से भूसा के कूप में जला दिया गया। तभी यूपी के घुसियारा निवासी मृतका के पिता भगवान दास सहित अन्य परिजनों के द्वारा मौके पर पहुंच दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद शुक्रवार देर शाम को थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में कांस्टेबल अमर सिंह ने महिला के हत्यारे पति कमल किशोर जाटव को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई है। थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे शनिवार सुबह पुलिस टीम के द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश कर विस्तृत खुलासा के लिए उसे 4 दिन पीसी रिमांड पर लिया गया है। सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते लगाया हत्या का आरोप। शनिवार को धौलपुर जिले के सरमुथरा थाना क्षेत्र स्थित भेड़ेकापुरा गांव के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को सरमुथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है। सरमुथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि भेड़ेकापुरा गांव का रहने वाले युवक प्रेम सिंह जाटव उम्र 35 वर्ष पुत्र भंताराम का शव हीरामंद गांव के पास सड़क पर पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस सड़क पर पड़े युवक को लेकर सरमुथरा अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव मोर्चरी में रखवा दिया।
घटना की सूचना मिलते ही युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मौके से पुलिस को युवक के शव के पास उसकी बाइक भी पड़ी हुई मिली है। उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस युवक की मौत के मामले में हर एंगल से जांच करने में जुटी है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। खेत की मेड़ से पत्थर पर गिरा किसान, मौत। गेहूं की फसल को दे रहा था पानी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लुधपुरा गांव में खेत पर पानी देने के दौरान एक किसान मेड़ से गिरने के चलते हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही किसान मेड़ से गिरा, उसका सिर पत्थर से टकरा गया। जब आसपास के लोगों को किसान काफी समय दिखाई नहीं दिया तो उसे देखने पर अचेत अवस्था में मिला। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर आते, रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस द्वारा शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर मृतक किसान 40 वर्षीय हरिशंकर पुत्र तोताराम लोधा के चचेरे भाई शिव सिंह ने बताया कि हरिशंकर गेहूं की फसल में पानी देने के लिए शुक्रवार की शाम 4 बजे खेत पर गया था। करीब 6 बजे वह खेत में मेड़ से गिरा और सीधे पत्थर पर जाकर उसका सिर टकरा गया, जिसके बाद वह अचेत हो गया। जब तक आसपास के किसान उस तक पहुंचे, उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे 3 लड़के और पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गया है। घटना को लेकर कंचनपुर थाने के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल श्याम बाबू ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक किसान के परिजनों ने जो जानकारी दी है, वह खेत पर गेहूं की फसल में पानी दे रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। फिर भी पुलिस द्वारा मामले की हर एंगल से जाँच की जा रही है। मेरा जो चचेरा भाई था, जो शाम के टाइम 4 बजे के करीब खेत पर गया था पानी देने के लिए। मैं उस समय बाजार गया था, तो मेरे को सूचना मिली, फोन गया घर से कि भाई नहर से फिसल गया है। और अचानक जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। उनको लेकर के जब मैं बाहरी अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये सारी जानकारी हॉस्पिटल लेकर आए थे 5:30 बजे। लगते हो? मैं उनका भाई लगता हूँ। क्या नाम है आपका? 21/2/2025 को हरिशंकर सन ऑफ तोताराम जाति लोधा निवासी लुधपुरा पंचायत अलीगढ़ का अपने खेतों में गेहूं की फसल में पानी लगा रहा था। फसल में पानी लगाते समय नहर से उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। रात्रि को उसको मोड़ चढ़ी बाड़ी में रखा गया। सुबह 22 तारीख को उसका पोस्टमार्टम कराकर
लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। आगे कार्रवाई जारी है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल एमबीबीएस, एमएस, ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, पूर्व चिकित्सक जीएमसी कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार वे 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे का लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन, कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। RGHS इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, JK लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। फायरिंग के मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2023 में मकान के कब्जे को लेकर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे फायरिंग के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अवैध कट्टों को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 28 दिसंबर 2023 को थाना निहालगंज के गुरुद्वारा रोड पर रामनगर कॉलोनी में मकान के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में फायरिंग हुई थी। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी रविंद्र पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी देवकापुरा मुरौली थाना कोतवाली हाल रामनगर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड धौलपुर और रईस उर्फ राम रहीस पुत्र राम सहाय गुर्जर निवासी रजई खुर्द थाना बसई डांग धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अवैध कट्टे भी बरामद किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर सैपू महादेव जी मंदिर पर लगेगा 10 दिवसीय लक्खी मेला। व्यापक स्तर पर चल रही तैयारियां, दुकानों के लिए जमीन आवंटन शुरू, निगरानी के लिए मंदिर परिसर में लगाए CCTV कैमरे। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्खी मेला भरेगा। जिले के सबसे बड़े 10 दिवसीय लक्खी मेले में अपार जनसमूह उमड़ेगा। महाशिवरात्रि के दिन मान्यता के मुताबिक यहां कई राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्राम पंचायत सैपू की ओर से खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए उपखंड और ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 3.25 एकड़ में फैले इस बहुमंजिला मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। इसकी ख्याति दूर दराज तक फैली हुई है। करीब 700 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण धौलपुर महाराज द्वारा कराया गया था। महाशिवरात्रि के पर्व पर मनौती मांगने और दर्शन के लिए धौलपुर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जो पूजा अर्चना के बाद मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। मेले के दौरान बिजली, पानी और चिकित्सा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। मेले में दुकानदारों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि यहां पहुंचने वाले दुकानदारों को नियमानुसार जमीन का आवंटन किया जा रहा है। मेले की व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी हेमंत घनघोर, CO अनूप सिंह, थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर लगने वाले मेले की तैयारियाँ चल रही हैं। सभी प्रकार की तैयारियां ग्राम पंचायत प्रशासन, उपखंड प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ नए कैमरे लगवा दिए गए हैं और जो दुकानदार आ रहे हैं उनको जो उनके अनुसार ज़मीन का आवंटन चालू है और जो मनोरंजन के साधन हैं उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो मेले की तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी हैं। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है EG लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम।
हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। नलों में आ रहा सीवर का बदबूदार गंदा पानी, मोहल्ले वासी परेशान। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। धौलपुर शहर की ग्रांडील मोहल्ले में पिछले करीब 1 माह से नलों में सीवर का गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे मोहल्ले वासी काफी परेशान हैं। जिसे लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नलों में गंदा पानी आने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइपलाइन कहीं से फूटी हुई है, जो कि सीवर लाइन के संपर्क में आ गई है, जिसकी वजह से सीवर का गंदा और बदबूदार पानी नलों की सप्लाई में आ रहा है, जिसे पीना तो दूर, नहाना और कपड़े धोना भी मुश्किल है। ग्रांडील मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन से नलों से साफ पानी की आपूर्ति करवाने की मांग की है। हमारे वार्ड नंबर 55 और 54 में मोहल्ला ग्रांडील, काली माई रोड, धौलपुर, हमारी पाइपलाइन में 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी सीवर लाइन वालों ने लाइन फोड़ करके उल्टा सीधा कनेक्शन कर दिया है। गटरों का पानी चल रहा है सीवर लाइन का साथ। बहुत ज्यादा परेशानी है पानी के लिए। हर एक घर में प्रत्येक बच्चे बीमार हो रहे हैं सर, और हम अंधे धुंधे आदमी हैं, जाएं तो कहाँ जाएं। पानी की बड़ी समस्या है साहब। आपसे निवेदन है कि कृपा करके और सब यह लाइन को दिखवा करके और सही किया जाए। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 23 फरवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो कि प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। CBEO ने कई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, साफ सफाई रखने के दिए सख्त निर्देश।
शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार एवं विभागीय निर्देशानुसार अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि राजकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ विद्यार्थियों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। इसी क्रम में CBEO धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने शनिवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहवलपुर में भौतिक एवं शैक्षिक माहौल उत्तम पाया गया। साफ सफाई की भी अच्छी मिली। जब विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचा गया तो पता चला कि हर विद्यार्थी अपने कक्षा स्तर से अधिक जानकारी रखता है। उन्होंने प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए वाईफाई की सुविधा, स्मार्ट लैब एवं उत्तम प्रकार की सुलभ सुविधाओं सहित हरित माहौल पाया। उन्होंने राजकीय UPS रावतपुरा का भी औचक निरीक्षण किया। बिरोधा पंचायत क्षेत्र के रावतपुरा स्कूल में भौतिक एवं शैक्षिक विकास देखा तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी पाई गई। UPS सड़कोली में सारे विद्यार्थी यूनिफॉर्म में मिले एवं शिक्षक पढ़ाई कराते हुए मिले। मां शारदे निजी विद्यालय में समय से पूर्व छुट्टी कर दी गई तथा परिसर में साफ सफाई का अभाव पाया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने संस्था प्रधानों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर जांचने पर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। स्कूलों में साफ सफाई के साथ भौतिक एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर बीजेपी मंत्री का जलाया पुतला। विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का मामला। राजस्थान सरकार के मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मंत्री का पुतला जलाया। DCC अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा को चलाना नहीं चाहती, इसलिए कभी उनके मंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री पर तो कभी उनके विधायक दिवंगत मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग सदन में किया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी निंदनीय, न केवल उनकी भाषा व स्वर असंसदीय थे बल्कि इस प्रकार की अभिव्यक्तियां सभ्य समाज के मूल्यों के विरुद्ध हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर सदन में सरकार के मंत्री द्वारा की गई अनुचित और गरिमा के विपरीत टिप्पणी का विरोध करने पर जवाब में विपक्ष के 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतंत्र की मूल भावना को कुचलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सदन में मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणी पर खेद प्रकट कर कार्यवाही से निकलना चाहिए और कांग्रेस विधायकों का निलंबन समाप्त करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा गांधी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। विधानसभा में जिस तरह से भाजपा सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया वह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव युवा नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसा तरीका सरकार अपनाना चाहती है। जनहित के मुद्दों को उठाने से सरकार बच रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी निंदनीय है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विश्व की सर्वमान्य नेता थी और उनका आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सेवा दल जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना सिंगल, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, सेवा दल रोशनी सिभरे, आरती शिभरे, मदरसा बोर्ड के संयोजक सुलेमान फारूकी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति धर्मेंद्र दिनकर ने भी संबोधित किया। इस मौके पर रामेंद्र मीणा, राजेंद्र पोशवाल, योगेश शर्मा, सुवालाल जाटव, राम सिंह कोहली, नीरू पंडित, रोहित मिश्रा, शशिकांत शर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। कल विधानसभा के अंतर्गत एक बीजेपी के मंत्री महोदय ने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक दुर्व्यवहारपूर्वक टिप्पणी की और इसके विरोध में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी व उनके अन्य सहयोगी विधायकों ने विरोध किया तो उन्होंने हमारे 6 विधायक डोटासरा सहित उन्होंने निलंबित किए हैं। इसके विरोध में हम हर जिला लेवल पर पूरे राजस्थान में अपन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी के खिलाफ उनके इस निंदनीय कुकृत्य के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग करते हैं कि उन्होंने जिन मंत्री ने हमारी जो अशोभनीय टिप्पणी की है उस पर माफी मांगे तथा हमारे लीडर सहित
जितने भी हमारे 6 विधायक उन्होंने निलंबित किए उनका पुनः माफी मांगते हुए उनकी निलंबन को रद्द किया जावे। पूरे देश ने यह सुना कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, जो कि राजस्थान सरकार का मंत्री है अविनाश गहलोत, उसने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और वो ओजस्वी महिला प्रधानमंत्री जिसने भारतवर्ष को एक नई दिशा दी। एक भारतवर्ष में जो लोग एक चंद छोटी छोटी चीजों का विरोध करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े की, भूगोल बदला और आज देश की आर्थिक स्थिति में, नैतिक उन्नति में जो सबसे बड़ा योगदान यदि किसी प्रधानमंत्री का गिना जाता है, आदरणीय श्रीमती हमारी पूर्व प्रधानमंत्री गांधी जी हैं। आज आपने देखा एक सदन में जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया और उस मंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी गई। इसकी अमर्यादित भाषा का विरोध कांग्रेस पार्टी खुले मंच से कर। जो कल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी हमारी राष्ट्रीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई है, उसकी आज जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा कर रही है और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर उस मंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PT के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। रामचंद्र जी के मंदिर में भरा पंप हाउस का पानी, पुजारी का परिवार परेशान, शिकायत के बाद नहीं हो रही सुनवाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में जलदाय विभाग के परिसर के पिछले एरिया में बनी पेयजल टंकी के पंप हाउस का पानी कर्मचारियों की लापरवाही से 4 दीवारी के डंडे से पार होकर पुराने रामचंद्र जी के मंदिर में प्रवेश कर रहा है। कई महीनों से पैदा हुई इस स्थिति को लेकर पुजारी परिवार परेशान है। मंदिर परिसर का पूरा निचला इलाका पानी से भर गया है। ऐसे में मंदिर परिसर में रहने वाला पुजारी का पूरा परिवार सदमे में है। पुजारी परिवार कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुका है। साथ में बाड़ी SDM को भी जनसुनवाई के दौरान समस्या से अवगत करा चुका है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। रामचंद्र मंदिर के पुजारी पवन दीक्षित पुत्र केशव चंद्र दीक्षित ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ रामचंद्र जी मंदिर परिसर में रहते हैं और भगवान राम और उनके भाइयों सहित पूरे परिवार की प्रतिमाओं की सुबह शाम पूजा करते हैं। यह मंदिर देवस्थान विभाग से जुड़ा है और सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर के निचले परिसर में ही उनका रहना है, जिसका दक्षिणी हिस्सा जलदाय विभाग के परिसर से जुड़ा हुआ है। जलदाय विभाग के पानी की टंकी का जो पंप हाउस है, उसमें पानी भरने के बाद जब ओवरफ्लो होता है तो सीधे 4 दीवारी के डंडे के नीचे से होकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहा है। लगातार पानी आने के चलते मंदिर परिसर के पूरे निचले इलाके में पानी भर गया है और उसमें से निकलना मुश्किल है। मंदिर पुजारी पवन दीक्षित की बुजुर्ग 76 वर्षीय मां माया देवी ने बताया कि बच्चों और उनका कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पानी चारों तरफ भर गया है। ऐसे में शौचालय जाने या नहाने के लिए बाथरूम में जाने में परेशानी हो रही है। रसोई में भी पानी भर गया है। ऐसे में भगवान का भोग और खाना कमरे में ही बनाना पड़ रहा है। अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रामचंद्र जी का मंदिर है भैया, और इसमें पानी भर देते हैं। हम नरक से भी ज्यादा घर पर जी गए हैं, इसमें रह के नहीं, और ये निकालने की सोच रहे हैं, और ये खाना भी नहीं बन पा रहा है। देखिए कितना पानी सारा भरा हुआ है। पूरा घर डूबा हुआ है आपका? पूरा घर डूबा हुआ है, और कहीं बैठने की भी जगह नहीं है कहीं भी। और जब दिन में रात में 24 घंटा चलाते हैं ये, और ये जो सो जाते हैं मोटर चालू करके ना अपने घर पे चले जाते हैं।
हैं, और उल्टे सीधे बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो उल्टे सीधे भी बोलते हैं ये। डिस्कॉम की कार्यवाही से हड़कंप, उतारे 25 ट्रांसफार्मर, बकाया पर काटे कनेक्शन, वसूली बिलों की राशि। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत विभाग का बकाया वसूली अभियान लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों की कार्यवाही के दौरान अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह और सहायक अभियंता बाड़ी आर.डी. मीना के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा, आयुष राजगुप्ता एवं उनकी टीम ने तथा अधिशासी अभियंता सतर्कता माखन सिंह मीणा और विद्युत चोरी निरोधक थानाधिकारी धौलपुर व उनकी टीम के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बकाया राशि पर 25 विद्युत ट्रांसफार्मर को उतारा गया है। इनमें गोपालपुरा, मानपुरा का अड्डा, पंडूरपुरा, मजहुआ, लखीपुरा, उलावटी, अब्दलपुर आदि गांव शामिल है, जहां से विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। इसके कारण उन ट्रांसफार्मरों से जुड़े हुए लगभग 200 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं। बाड़ी उपखंड के अंतर्गत 50,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि वाले 400 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन, जिनकी बकाया राशि लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपए थी, साइड से मीटर और केबल खोलकर डीसी किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 लाख रुपए की बकाया राशि भी वसूली गई है। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार, जगदीश मीणा और उनकी टीम द्वारा करीब 30 लाख रुपए की बकाया राशि वाले 55 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन, साइड से मीटर और केबल खोलकर डीसी किए गए हैं। इसके अलावा डीसी पीडीसी कनेक्शन पर चेकिंग के दौरान विद्युत चोरी करते हुए पाए गए उपभोक्ताओं के खिलाफ मौके पर ही वीसीआर भरी गई। साथ ही करीब 15 लाख रुपए की बकाया राजस्व वसूली भी की गई। घर घर जाकर पेंशन सत्यापन के लिए कर रहे मनुहार, हजारों लोगों की लंबित है वार्षिक पेंशन सत्यापन। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित वार्षिक सत्यापन को करवाने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के आदेशानुसार नगर पालिका बाड़ी की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन वार्षिक सत्यापन से वंचित रहे लाभार्थियों के घर घर जाकर उन्हें पेंशन वार्षिक सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नजदीकी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा रहे हैं। शनिवार को नगर पालिका बाड़ी के तपेश विधूड़ी ने शहर के बत्तीपुरा, तिलुआ का अड्डा, ईश्वरी का अड्डा और लाहुरियापुरा में पहुंचकर लाभार्थियों से वार्ता की और उन्हें सत्यापन कराने के लिए सूचित किया। उन्होंने पेंशनधारियों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन करा लें, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। इस दौरान पालिका के ईओ श्याम बिहारी, तपेश विधूड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला और अमित कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 83 95 86 69 82। दूसरा मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 एवं तीसरा मोबाइल नंबर 96 10 00 36 02। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40।
छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में इंडोर व आउटडोर खेलों का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां खेलों का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने किया। डॉक्टर BL गुप्ता ने बताया कि खेलों से सभी का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ में टीम बनाकर खेलने से सामाजिक कौशल का विकास होता है। नोडल अधिकारी ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि खेलकूद के दौरान टीम भावना, आयोजन, संसाधन प्रबंधन इत्यादि सीखने को मिलता है। खेलकूद में विद्यार्थियों में से कोऑर्डिनेटर तरुण शर्मा, प्रेम सिंह, मनीष चौधरी, प्रदीप कुमार, गौरव सिंह मेहता, हर्षांक सक्सेना, मोहित तिवारी, पूर्णिमा सेन, पलक शर्मा आदि का सहयोग रहा, जिन्होंने पूरे जोश के साथ अपनी भागीदारी दिखाई। इस दौरान पुरुष 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर भावुक पीपेश, महिला 100 मीटर दौड़ में पूर्णिमा सेन, पुरुष 400 मीटर दौड़ में संचित त्यागी, पुरुष 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर संचित त्यागी रहे। वहीं कैरम लड़ियों में प्रथम स्थान पर पलक शर्मा, चेस में मोहित वर्मा, म्यूजिकल चेयर में पलक शर्मा रहे और बेल्ट फाइट में लड़कियों की ओर से प्रथम स्थान पर पलक शर्मा व लड़कों की तरफ से निखिल बासु रहे। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टाइगर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें टाइगर टीम ने कुल 58 रन बनाए एवं ईगल टीम ने कुल 59 रन बनाकर 1 रन से हराया, जिसमें ईगल टीम के कप्तान प्रेम सिंह ने 18 रन एवं उप कप्तान मोहित तिवारी ने 11 रन बनाकर जीत दिलाई। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिनमें से अहिल्याबाई होलकर एक हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर ऐसी ही एक तेजस्विनी व महिमामयी नारी थी, इसलिए आज 300वीं जन्म जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। प्रोफेसर मोहन जायसवाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासक थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पैठण, महेश्वर, वृंदावन, लोक माता होलकर ने भारतीय संस्कृति के कीर्ति ध्वज को तो 10 दिशाओं में फहराया ही, हिंदू परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुकूल आदर्श शासन एवं राज व्यवस्था की भी स्थापना की। उनका जीवन और शासन लोक कल्याण को समर्पित था। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।